ऑलराइट, पहले विनोद जी आप बोलेंगे? हाँ बोलिए बोलिए, पहले आप बोलिए। आप इसी में इसी को आगे बढ़ाइए विनोद जी। नहीं, पहले तो देखें, ऐसा है कि बिहार पे बात कर लें या राहुल गांधी पे बात कर लें, और राहुल गांधी और बिहार चूंकि जुड़े हुए हैं दोनों। अब आशुतोष ने कहा कि मैं यशवंत जी के प्रति, सतीश जी के प्रति और हर्ष जी के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं रखता हूं, शायद मेरे प्रति रखते होंगे रिस्पेक्ट, इसलिए मेरा नाम नहीं लिया उन्होंने। क्यों भाई मेरा भी नाम ले लेते कोई बात नहीं, मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूं, मुझे मालूम है आप मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं राहुल गांधी, आशुतोष की, कि राहुल गांधी को, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब बीजेपी के प्रभाव में हैं, लेकिन बीजेपी का काम है राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करना, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट अगर उसके लिए आज की तारीख में कोई है तो राहुल गांधी है। आप बताइए कौन सा ऐसा नेता है नॉन बीजेपी में, अपोजिशन में, जो इस शिद्दत के साथ इस सरकार के खिलाफ खड़ा है? बताइए। हर दिन हर मुद्दे पर अकेले राहुल गांधी है। वो सही है गलत है ये अपने अपने विश्लेषण हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी ही लगातार जो है। अच्छा, अब मजबूत विपक्ष और कमजोर विपक्ष की बात कर लीजिए। भाई विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष के पास जो टूल हैं पार्लियामेंट के अंदर उनका इस्तेमाल करता है, इसीलिए वक्त अगर मजबूत ना होता तो वक्त कानून की स्टैंडिंग कमेटी को जाता। तमाम सारे कानून स्टैंडिंग कमेटी जेपीसी में जा रहे हैं, मजबूत है ना, इसलिए 2019 से पहले तो नहीं जाते थे, जो 24 से पहले। अब सड़क पर भी विपक्ष दिखाई पड़ रहा है। अगर वो मुद्दा सही है गलत है, अपनी अपनी राय हो सकती है। वो वोट अधिकार यात्रा है, वोट चोरी उन्होंने मुद्दा बनाया है, वो अलग बात है कि सही गलत तो बाद में फैसला होगा, लेकिन उस पर सड़क पर है वो। तो और क्या चाहिए? अब कोलंबिया अगर 4 दिन के लिए चले गए तो सारी राजनीति खत्म हो गई। 4 दिन नहीं, अरे 1 हफ्ता सही, 1 हफ्ता भी नहीं, 10 दिन सही, 15 दिन सही, 15 दिन, महीना भर सही। हाँ, उससे भी ज्यादा। महीना भर तो नहीं गए, नहीं 15 दिन से ज्यादा। अक्टूबर के आखिर में गए थे, 26 तारीख को गए थे। हाँ। आज 15 दिन की बात है। ठीक है, 15 तो दिन। 15 दिन में क्या बिहार का चुनाव खत्म हो गया? क्या पूरा कैंपेन खत्म हो गया? अरे 15 दिन वो जो एक्सरसाइज के थे पार्टी में दूसरे नेता भी तो हैं, कृष्णा अलवरू कर रहे हैं, कोशिश दूसरे नेता कर रहे हैं, लगे हुए हैं अपना, क्योंकि सीटों का बंटवारा, टिकट का बंटवारा। तो इतना ज्यादा अगर हम, लेकिन यही राहुल गांधी की सफलता है कि सारे निशाने उनकी तरफ हैं। यहां तक कि हमारे सतीश जी जैसे लोग भी अगर निशाना लगाने लगे तो इसका मतलब राहुल गांधी अपने मिशन में कामयाब है कि भाई इतना ज्यादा खतरा। अब ये तो राहुल गांधी को तय करना है। सतीश जी तो फैन है, मतलब फैन हो सकता है गलत शब्द हो। नहीं, सतीश जी प्रभावित है राहुल गांधी से, वो कह रहे हैं झूठ नहीं बोलते। तो सतीश जी का अगर हृदय परिवर्तन हो रहा है इसलिए कि भाई छुट्टी पे जा रहे हैं, थोड़े वो बीच में थोड़े कैजुअल हो जा रहे हैं। सतीश जी की तकलीफ दूसरी है। सतीश जी को जो अपेक्षा है राहुल गांधी से, राहुल गांधी उस अपेक्षा पर खड़े नहीं उतर रहे। सतीश जी चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है बिहार के गली गली, गांव गांव, कूचे कूचे में तब तक घूमते रहे जब तक चुनाव का नतीजा ना आ जाए 14 नवंबर तक। वो सतीश जी चाहते हैं, वो राहुल गांधी नहीं कि वो चले गए बाहर। वो उनकी पीड़ा वो है कि हम अगर सचिन तेंदुलकर से अपेक्षा करते हैं कि 100 रन बनाए और वो नहीं बनाता तो वो पीड़ा होती है ना, वो पीड़ा होती है। तो वो एक समर्थक की पीड़ा है या एक सकारात्मक रूप से देखने की। लेकिन बिहार का चुनाव, और बिहार में अगर राहुल गांधी अपनी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो कौन सा अपराध कर रहे हैं भाई? ठीक है, तेजस्वी सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, वो अगर अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है उसके पीछे एक रणनीति है भाई। रणनीति यही है जो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के साथ होता है कि वो एमओआई के आगे थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर पाते हैं। वो एमओआई का जो थ्रेशोल्ड है उसको अगर तोड़ना है, उसके आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं आपको दूसरे वर्गों को जोड़ना पड़ेगा। और दूसरे वर्ग आप कैसे जोड़ेंगे? दूसरे वर्ग आप तभी जोड़ेंगे जब उन वर्गों के बीच में ये मैसेज जाएगा कि मौका लगेगा तो आपको भी सत्ता में एक बड़ा शेयर मिलेगा। इसलिए जो है तो हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। अब हम लोग सोचते हैं विश्लेषक बैठ करके कि हमारे हिसाब से काम करें। जैसे क्रिकेट में होता है ना कि सचिन ने इससे बढ़ के छक्का मारा होता तो ये गेंद बाउंड्री पार हो जाती। अब उन विश्लेषक मौजों को भेज दो तो बल्ला भी नहीं पकड़ पाएंगे। तो वो स्थिति हम लोगों की होती है। तो ये लेकिन हमारा काम करना तो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, करना चाहिए। मुझे लगता है जो ये आपका आया है सर्वे में, इस पर थोड़ी, प्रशांत किशोर जो है वो एक उम्मीद के रूप में वहां पर एक वो जो वोटर है, जो उम्मीद परस्त वोटर है जिसको बोलते हैं, उसके लिए प्रशांत किशोर उसी तरह उम्मीद बन के उभरे हैं जैसे 2005 में नीतीश कुमार उभरे थे और दिल्ली में केजरीवाल। और अभी जो यशवंत ने बात कही, बड़ी अच्छी बात कही कि इस देश में जिसने भी यात्रा की है उसको सफलता मिली है। हमारे बुंदेलखंड में, ऊसर में भी अगर लोग बीजा डाल देते थे तो फसल उगाती थी। प्रशांत किशोर पिछले 2.5 साल से बिहार के एक एक गांव, एक एक गली, एक एक शहर घूमे हैं। तो क्या वो निष्फल जाएगा? हमारे देश की जनता इतनी उर्वर है
कि जो भी उसके बीच में जाता है और बीज डालता है उसको कुछ ना कुछ झोली में देती है। अब वो कितनी झोली भरेगी ये चुनाव के बाद पता लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर एक अच्छे बड़े प्लेयर के रूप में उभर के सामने आएंगे। अब विधानसभा जो भी सतीश जी कह रहे थे, शायद यशवंत जी कह रहे थे कि वो भंग हो जाए, हंग हो जाए, जो 2009 में हुआ था जब रामविलास जी को 30 सीटें मिली थी एलजेपी को, और बाद में 6 महीने बाद बूटा सिंह ने विधानसभा भंग कर दी थी और फिर चुनाव हुए थे और नीतीश जी जाए। तो अगर हंग हो जाती है तो वही उनकी बड़ी सफलता है प्रशांत किशोर की, क्योंकि उसके बाद तो वो प्लेयर होंगे। और जैसे दिल्ली में हुआ था, 28 सीटें जीती थी। तो दिल्ली में मान लिया अन्ना आंदोलन था, तो आखिर 2.5 साल से कोई आदमी मेहनत कर रहा है। अगर प्रशांत किशोर ने पार्टी अभी लॉन्च की होती है 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, तब गंभीरता से नहीं लेते यार ये तो मीडिया वाले, वो आदमी लगातार घूम रहा भाई, एक गांव पटना में स्टेशन कर लिया है, तो उसका कोई नतीजा नहीं मिलेगा क्या? 13% वोट अगर यशवंत दिखा रहे हैं, अगर यशवंत 13% वोट दिखा रहे हैं तो हवा में नहीं दिखा रहे हैं, उसके पीछे निश्चित 1 साल पहले 1.5% पे थे ट्रैकर में। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए 1 साल पहले 1.5% पे ही तो थे। ये जो हम लोग ट्रैकर लगातार चलाते हैं, नापने के लिए चलाते हैं ना, वो बंदा अगर जमीन पे लगा है उसका ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा। बड़ा राहुल जी लगे थे तो उनका ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा था। चंद्रशेखर जी ने यात्रा की, उनको फायदा मिला, अडवाणी जी ने यात्रा की, उनको फायदा मिला, राहुल जी ने यात्रा की, उनको फायदा मिला, जिसने यात्रा की है। नहीं राजशेखर रेड्डी ने की है, वो ठीक है। विनोद जी, यशवंत का पॉइंट ये है कि जब वो यात्रा कर रहे थे तो चढ़ रहा था, और फिर वो थोड़े नॉन सीरियस हो जाते हैं तो फिर से गिर जाते हैं। अगर वो लगे रहे, यशवंत का पॉइंट, यशवंत जल्दी से यही कहना चाह रहा हूं कि राहुल जी लगे रहे, ये केवल जो है ये सतीश जी की इच्छा नहीं है, मैं कह रहा हूं देश के हर सुधी नागरिक की यही इच्छा है पैनल की बात कि वो लगे रहे, 24/7 लगे रहे। किसको नहीं चाहिए मजबूत विपक्ष देश में? ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी। बहुत सारे लोग जो भाजपा या मोदी विरोधी भी हैं, लेकिन जो राहुल जी का पूरा साथ नहीं देते हैं, उनपे दरअसल डिसअपॉइंटमेंट यही आता है कि ये बंदा लगता है और फिर उसके बाद गायब हो जाता है। थोड़ा सा ये डिस्कनेक्ट रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी।